नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.4 का, जिसमें से हम लोग 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करे थे और अभी हम लोग 2 नंबर का सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब नूरी की आयु, ठीक है, और सोनू की आयु से कितना गुना हो जाएगा? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितना है, ठीक है, वो आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे हम बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग सिर्फ बने रहिए और वीडियो पूरा कंप्लीट करके देखिए। 100% बताते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान देते चलिएगा। तो सबसे पहले देखिए, नूरी और सोनू की आयु मांग रहा है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है, तो चलिए देखिए मानते हैं। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, नूरी की आयु जो है x वर्ष है, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, नूरी और सोनू की आयु मांग रहा था। ठीक है, तो हम लोग नूरी की आयु x मान लिए और सोनू की आयु क्या मान लिए? y मान लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रश्न से, तो यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो चूंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x - 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी को हम लोग x माने थे। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व इसलिए माने x - 5। अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी है तो सोनू की भी आयु होगा 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसीलिए सोनू 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, अगर 5 वर्ष पूर्व नूरी भी है तो 5 वर्ष पूर्व सोनू भी है ना? तो ये y - 5 हो जाएंगे। यहां तक में कोई दिक्कत हुआ हो दोस्तों? तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, और बहुत इजी लगेगा आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नूरी की आयु हम लोग ले रहे हैं x - 5। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे देखिए कौन गुना है? नूरी की आयु सोनू की आयु, किनकी आयु 3 गुना है? सोनू की आयु 3 गुना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किनकी आयु 3 गुना है? सोनू की आयु 3 गुना है, नूरी की नहीं, सोनू की आयु 3 गुना है। तो सोनू तो ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × y - 5। अब यहाँ पे देखते चलिए, x - 5 बराबर, इसे आप गुना कीजिए, 3y - 5 15। ठीक है, अब देखिए x - 5 और बराबर के इधर है, सबको इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएंगे तो -3y, और ये माइनस में इधर आएंगे तो +15 बराबर 0। ठीक है, तो ये x - 3y और ये -5 और ये +15, ठीक है, आपस में घटेगा और बड़े के पास प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा +10 बराबर 0। तो यहाँ पे ले सकते हैं, इसे कर सकते हैं x - 3y बराबर 0 को हम लोग इधर लाएंगे और ये +10 इधर जाएंगे तो -10 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग,
ध्यान दीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों x माइनस 3y बराबर 0 में 10 घटा देंगे तो ये आपका -10, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा पुनः, अब यहां पे देखिए हो जाती है। ठीक है, अब कहता है 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो यहां पे देखिए चूंकि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है नूरी की आयु, तो हम लोग क्या लेंगे x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 10 वर्ष नूरी की पश्चात है तो सोनू की भी आयु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसीलिए 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो y प्लस 10। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो यहां पे देखिए नूरी की आयु हो गया x प्लस 10 बराबर, और सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितने गुना है, 2 गुना है। कौन 2 गुना है, सोनू। तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, अब यहां पे देखते चलिएगा x प्लस 10 बराबर, इसको गुना कीजिए 2y प्लस 10 दूना 20, तो x प्लस 10 बराबर किधर इधर लाएंगे -2y और प्लस 20 बराबर 0, x माइनस 2y और यहाँ पे -20 और यहाँ पे +10 आपस में घटेगा और बड़े अंक के पास माइनस, तो -10 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे x माइनस 2y बराबर 0 इधर लाएंगे और ये माइनस उधर जाएंगे तो +10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया और हमें बनाना है विलोपन विधि से बनाना है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट ये हुआ, समीकरण सेकेंड ये हुआ। तो ये दोनों में देखिए दोस्तों हमें क्या पुराना है, x x देखना और y y देखना है, दोनों में से कोई एक देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं x और यहाँ पर भी देखते हैं x, x x तो पूर्ण है ना। तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को घटाने पर। ठीक है, अब हम लोग समीकरण लिखेंगे फर्स्ट के x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण फर्स्ट हुआ। और समीकरण सेकेंड देखिए x माइनस 2y बराबर 10। अब देखिए इसे आप घटाइए। ठीक है, तो सबसे पहले घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x x तो पूर्ण है, सबसे पहले हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे। ये प्लस प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखना है, यहाँ पे नीचे देखना है, ये आपका चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस में है, और ये क्या हो जाएगा प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये बराबर बराबर है दोस्तों तो कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, बीच वाला माइनस को नहीं देखेंगे, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस आपस में घटेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, ठीक है, सॉरी माइनस में आएगा ताकि बड़ी संख्या के पास माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे माइनस, और 10 10 कितना हो जाएंगे 20, ये माइनस ये माइनस खत्म हो गया। तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया आपका दोस्तों 20 आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान देते चलिएगा आप लोग, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10। अब देखिए y का मान हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए x माइनस 3 गुना y का मान कितना निकाले 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे बराबर -10, x माइनस इसको गुना करेंगे 20 तिहाई 60 बराबर -10, x बराबर इधर लाएंगे -10 आएंगे और ये -60 है उधर जाएंगे तो
प्लस 60 हो जाएंगे। तो x बराबर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस घटेगा और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है, तो 60 में से 10 गया तो कितना हो गया आपका 50। x का और y का मान आ चुका है। तो हम लोग देखिए x किसको माने हैं, नूरी को माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए नूरी की आयु कितना हो गया 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो गया आपका 20 वर्ष। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।